अभी ये भाई ने सवाल भेजा है कि अगर इमाम मस्जिद झूठा हल्फिया बयान दे दे और साबित भी हो जाए कि इमाम साहब ने झूठ बोला है, तो इमाम साहब ने तो नक्को नक किया होना, तो उन्हें झूठी कसम ही चुकनी थी, और फिर वो की करदा। तो अइम्मा को माफ़ कर दो भराओ, माफ़ कर दो। इस दौर में जब हुकूमत कह रही है सानू वोट दो तो असी मजदूर की कम अज़ कम तनख्वाह 50,000 करांगे अगले इलेक्शन, उस दौर में आप इमाम को क्या दे रहे हैं? ज़रा अपनी अपनी मस्जिद ध्यान मारो, 15,000, 20,000, 25,000। और इस शदीद तरीन महंगाई में ये CNG पर चलने वाला इमाम अगर झूठी कस्में ना उठाए तो और की करे? की ख्याल है? किसी मसले 'च फस गया होना तो सारे चौधरी जो दुआले होगा उन्हें डांगा लै गए, तो उस बेचारे ने जान बचाने वास्ते झूठी कसम चुकनी थी, और की करना है उन्हें? तो सवाल ये है कि इसके पीछे नमाजें पढ़ें कि ना पढ़ें। तो तुम भाई जी अगे हो गए आप पढ़ा लो। इमाम साहब ने कहा चल तू झूठी कसम चुकी, तू खलो पीछे, तो मैं चाहूँगी सच्चियाँ कसम चुकना तो अज तो मैं पढ़ावांगा। अल्लाह की कसम एक हफ्ता आप में से कोई बंदा 5 वक्त की अजान और 5 वक्त की जमात करा के देख ले, लग पता जाएगा, पुराने जख्म फिर हरे हो जाते हैं। 2006-7 की बात है कि एक बाबा जी बूंगा बलोचा में कारी साहब के पास आए, हाफिया जैसा भी उस वक्त मौजूद थे, कि हमें एक इमाम मस्जिद दें। मैं बैठा मुताला कर रहा था, तो वो हौली हौली मेरे कोल हो गए। कारी साहब लेट सन नहीं मिले। मैं जी बुजुर्गो किवें तशरीफ ले आए हो? कहने जी कसूर के एक इलाके च मस्जिद बनाई है बड़ी टौरी, कारी साहब आओ तो वेखो चस आ जाएगी, पूरे इलाके इवें दी मस्जिद नहीं। मैं जी माशाअल्लाह अल्लाह कबूल करे, किस तरह तशरीफ ले आओ? है जी इमाम तो खतीब चाहिए उतों वही। मैं जी की खिदमत करोगे? है जी पूरे 2500 रुपया खिदमत करांगे। मैं कहा जी 2500 आंदे ना तो होर इमाम साहब ने करना की है? आप नमाज पढ़नी तो सानू भी पढ़ा छड़ेगा, तो मस्जिद च ओदी रैश अजान भी पढ़ छड़ेगा। सुबह शाम जो कोई बच्चे 4 आए तो पढ़ाने ने, ना आए तो ना सही। तो गुसल खाने वाशरूम वो 8 दिनों बाद भी साफ करेगा, तो साफ ही रहने ने, वो नवे बनाए ने अली हो। सोच देख लो इस कौम की। मैंने कहा बाबा जी आप 3500 लो मेरे से, और आप इस मरकज में 1 महीना रह जाओ, आपने कुछ नहीं करना, सिर्फ 5 वक्त की अजान पढ़ दो, ना जमात करानी है, ना वाशरूम साफ करने हैं, ना बच्चे पढ़ाने, कुछ नहीं, सिर्फ 5 वक्त की अजान और 1 महीना यहाँ रो। तो बाबा उछल के बज जाता मैं विल हूँ। मैं क्या वाह, यानी अपने इमाम को आप समझते हैं कि ये दुनिया का फारग तरीन आदमी है, जो 5 वक्त की नमाज भी सेकंड ऊपर ना हो। अगर किसी दिन को 2 मिनट ऊपर हो जाए तो सारे चौधरी कपड़े जो बाहर आते होंगे, तेनू टाइम नहीं मिलता, तू कितने सा? और अगर नमाज के टाइम पर सारे चौधरियों से 10 मिनट पहले वो मसल्ले पर बैठा नजर ना आए, बल्कि टूटी पर वुजू करता, ले कारी तो रहिंदा ही बाहर है, ये कारी तो काम ही कोई नहीं, सोए मस्जिद होर वेखो बाहर फिरदा रहिंदा, एक नमाज पढ़ानी होंदी वो भी नहीं पढ़ांदा। तो ये बड़े तलख, इन आइम्मा की बद दुआ से भी बचें। कहीं आपके रवैये से कोई इमाम मस्जिद छोड़ के बाजारों में चला गया तो वो यहाँ से ज़्यादा कमा लेगा। और एक इमाम साहब को एक साहब ने कहा कि बेहतर है कि मंडी चले जाओ। हिफ्ज़ का उस्ताद था, अगले दिन मंडी चला गया। 10 बजे देखा कि मस्जिद के इमाम साहब ने, वो किधर गया उस्ताद? उन्हें जी कितने फोन किया, कितने जे? उन्हें जी मैं तो मंडी हाँ। उसे की कर दे जो, नहीं तो उसे आप ही तो आखे थे मंडी टुर जाओ। उन्हें कहा अल्लाह की कसम सदर साहब सुबह आया था खाली जेब, मंडी में आकर उधारे फ्रूटर खरीदे हैं, और वो बेचने के बाद अभी 1 तोड़ा फ्रूटर का बाकी है, और 350 रुपये मुनाफा मेरी जेब में है, जिसके पैसे मैंने फ्रूटर खरीदे थे वो दे दिए हैं, और आप जो मुझे तनख्वाह देते हो मेरी 250 रुपये दिहाड़ी बनती है, और यहाँ 350 रुपये मुनाफा जेब में है, 1 तोड़ा फ्रूटर का बचा हुआ है, और अभी सारा दिन नहीं हुआ। तो फिर मिनते की कि नहीं कारी साहब मेहरबानी थोड़ी एक दफ़ा वापस आ जाओ, माफ़ कर दो। तो इन उलमा को जिनको आप समझते ना वेले ने, ये बेकार हैं, मुआशरे का नकम्मा तरीन फ़र्द हैं, खुदारा इनकी इज्जत कर लें। कहीं कल क़यामत को आमना के लाल ने अगर लाइन में खड़ा कर लिया कि टगे टगे की बातें करने वाले, तू बता कि हर महीने तू इस उस्ताद को, इस इमाम को देता क्या था, तो तेरे भागने की जगह कोई नहीं मिलनी।
कभी ईद पर 100 रुपया वो भी बड़े सान ना वलेट के कारी साहब की जेब च पा के जरा वेख लिया अज बाद 100 रुपया तू दे के चला तो खंगूरा धार दा मार जाना। तो इनको देना आपने कुछ नहीं सिवाय दुख देने के। तो खुदा रहा इनकी बद दुआओं से बच जाएं। अगर वो कारी साहब ने झूठ बोला है तो किसी मजबूरी में ही बोला होगा, वगरना झूठी कसम खाने का गुनाह, झूठी कसम खाने का जुर्म इमाम से ज़्यादा और कोई नहीं जानता। वो जानता है किस मजबूरी में उसने कसम उठाई, जितने लोग मजबूर करने वाले थे वो भी बराबर के जुर्म है। तो अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमें अपना इम्मा की कदर करने की तौफीक अता फरमाए।